इसको दोगलापन चरित्र तो हम कहेंगे, और क्या कहेंगे आप बताएं। एक तरफ आप कहते हो बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आपका विधायक कभी कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, इस तरीके का भाषा का प्रयोग करता है। एक तरफ ये सांसद जो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो कहता हो कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। क्या आप अब्दुल कलाम का बहिष्कार कर पाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का बहिष्कार कर पाएंगे? क्या वीर अब्दुल हमीद का बहिष्कार कर पाएंगे आप? जिहादियों का कर रहे हैं ना, जिहादियों का, ये लोग क्या जिहाद फैला रहे हैं पूरा। जिहादी की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गलत को गलत अगर कोई कहता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहता है, गलत को गलत कोई कहता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहता है। इनमें गलत को गलत कहने की शक्ति नहीं है, ये डरते हैं। हम नहीं चाहते हिंदू की हत्या हो, हम नहीं चाहते मुसलमान की हत्या हो, नहीं चाहते सिख की हत्या हो, नहीं चाहते ईसाई की हत्या हो। आखिर इस तरीके का माहौल ताना बाना क्यों तैयार किया जा रहा मेरे यार? बार बार आपको याद होगा दिल्ली में जब दंगा भड़का था तो दंगा से पहले इस तरीके की बयानबाजी हुई थी। कभी कपिल मिश्रा बोल रहा था, कभी यही परवेश वर्मा बोल रहा था, और आज जब मुकदमा दर्ज करने की बात आती है तो आयोजकों पे मुकदमा दर्ज होता है और जहरीली बोलने वाला फिर वही खुलेआम घूम रहा है। तो कह रहे हैं मुसलमानों का सर कुचलना पड़ेगा, मतलब रोकना पड़ेगा बहुत। अगर इसके बाप का शासन है कि कह दिया और कुचल दिया, ये कहेगा और कुचल देगा। कोई मुसलमान अफगानिस्तान से आया यहाँ पे, कोई मुसलमान कहीं सऊदीया से आके यहाँ बैठा हुआ है? तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा आईबी, तुम्हारा इनपुट रिपोर्ट, तुम्हारी सरकार, उसके बावजूद तुम बार बार ये कह दो कि फलाना विधायक, फलानी पार्टी के लोग बांग्लादेशियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? झक मार रहे हो। कितने शर्म की बात है कि जिस देश में जिसकी सरकार हो, प्रदेश में जिसकी सरकार हो, उसका विधायक कहता हो कि दंगा हुआ था तो 2500 हमने भेजा था और आवश्यकता पड़ी तो 50,000 लेके आऊंगा। क्या विधायक इसलिए इसे बनाया गया नंदकिशोर गुर्जर जी को? नंदकिशोर गुर्जर विधायक इसलिए बना कि वो लोगों की हत्याएं करवाए, समाज में नफरत का व्यापार चलवाए? बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। भाषण देना अलग बात है, प्रैक्टिकल में आना बहुत बड़ी बात है। जिस लोनी से वो विधायक बने हैं उनके खिलाफ भी वहां पे आधी आबादी जो है, हिंदू आबादी, उनके खिलाफ वोट डालने का काम किया है। उनके साथ ये नहीं कि 100 के 100% हिंदू उनके साथ हो गया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करके डाइवर्ट करने की बात करते हैं। सिर्फ बहाना 2024 है, चाहे वो बाबा का बयान हो, चाहे नरसिम्हानंद का बयान हो, या नंदकिशोर गुर्जर का बयान हो, या परवेश शर्मा का बयान हो। 2024 में हिंदुओं की रक्षा करना है, हिंदू खतरे में आ चुके हैं। इससे पहले तो कभी कोई हिंदू रहा नहीं, इससे पहले नंदकिशोर जी भी हिंदू नहीं थे। सरकार आने के बाद ये हिंदू बने हैं। बड़ी विडंबना है, गजब की बात है। जब से ये सरकारें आई है तब से हिंदू मुस्लिम जगाने का अभियान शुरू हुआ है। इससे पहले देश जगाने की बात होती थी, इससे पहले देश को जब बात होती थी तो देश को मजबूत करने की बात होती थी। तब जाकर के हमारा देश जो है परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता है, क्योंकि उस समय देश जगाने की बात होती है तो अब्दुल कलाम जैसा बेटा हिंदुस्तान से निकल के आता है। और आज जब देश जगाने की ये बात कर रहे हैं तो ऐसे संत निकल रहे हैं। आगे नहीं रहे अभी, हम पूरे जगे हुए हैं और मेरी आंखें चारों तरफ है। इन गद्दारों से मैं कह देना चाहता हूं, जो समाज में जहर बोना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, इनसे कह देना चाहता हूं कि इस देश के नौजवानों की निगाहें खुल चुकी है। लेकिन लोग भी तो मजे रहते हैं। गुजरात में जिस तरीके से मुस्लिम युवकों को खंबे से बांध के मारा गया, लोग भारत माता की जय और तालियां बजा रहे थे। लोग नहीं, आप लोगों को उसमें शामिल न करें। इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों का हाथ है, इसमें सरकार का समर्थन है। कितने शर्म की बात है कि जिस प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ हो, जिस देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुबह शाम कहता हो कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उस प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, देश का प्रधानमंत्री भी वहीं का है और दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां मौजूद है, किसी भी पार्टी के नेता ने उसके खिलाफ बोलने की जहमत नहीं उठाई और खुलेआम उस बच्चे को खंबे में बांधकर मारा गया, जिसकी मैं पुरजोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और गुजरात सरकार से मानवता जगने की अपील करता हूं उनके अंदर से कि संविधान के वास्ते ऐसे लोगों पे कार्रवाई करो। इससे बुरा हाल क्या होगा? आप मारने वाले को खुली आज़ादी दे रहे हो और पीटने वाले पे ही मुकदमा दर्ज कर रहे हो, तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है ना कि भाई यहाँ मुसलमानों तुम्हें बोलने का हक नहीं, मुसलमानों तुम्हें अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं। आखिर ऐसा क्यों? कह रहे हैं कि हर जगह जिहाद फैला रहे हैं, आर्थिक जिहाद फैला रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं, मुसलमान देश को गंदा कर दिया जिहाद फैला के। और ये नफरत जो जिहाद चला रहे हैं, ये नफरत का जो जिहाद चला रहे हैं, इसको हम क्या नाम दें? जो माहौल को बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, इसको मैं क्या बयान दूं? सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रहा है इनका, सत्ता प्राप्ति के लिए, 2024 के लिए। हमारा देश टुकड़े में न बटे, आपस में न लड़े, ये अपील ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है और अपने देश के मुसलमानों से भी अपील करता है कि मेरे मुसलमान भाइयों, इन जालिमों के झांसे में मत आना।
इन फरेबियों के झांसे में मत आना, नहीं तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज अगर तुम्हारी आवाज कोई है, तुम्हारे हक की बात कोई करता है, तुम्हारे लिए लड़ने मरने को तैयार कोई है, तो वो एक ही नेता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनकी बातों पे ध्यान दो और अपने आने वाले भविष्य को बेहतर करो। परवेश वर्मा के घर में जाके आप जांच कर लो, उसके घर की खिड़की जो 4 दीवारी जो खूबसूरत बनी है ना, उसे बनाने वाला भी हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान कोई सैफी परिवार का ही है। अगर उसके घर का टोटी जो खराब हो जाता है ना, तो वो प्लम्बर भी हो जाता है, वो हमारे देश का एक अच्छा ईमानदार मुसलमान जाता है, तब जाकर के उसे स्वच्छ पानी पीने को मिलता है। बहिष्कार कर रहे हैं लोग सबका। और ये सिर्फ भाषणबाजी में बहिष्कार करते हैं। ये वो लोग हैं जो जनता की नजर से छुपाकर उन्हें अपना रिश्तेदार भी बना लेते हैं। सरकार में जितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, सबका रिश्तेदार मुसलमान। वहां जाकर के ईद की मिठाई भी खाते हैं और दीपावली की मिठाई पहुंचाने जाते हैं, और हमें और आपको कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो। कितने बढ़िया कलाकार हैं ये, सोच लो आप। लेकिन आप लग रहा डाउट कर लेंगे ये लोग, असली हिंदू नहीं बताएंगे, पंडित बताएंगे नहीं। इनसे हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, न ही इनसे हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, न ही इनसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है कि मैं ब्राह्मण हूँ या नहीं हूँ, न ही इनसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ या नहीं। बाबा कौन है, बाबा प्रायोजित कौन है, नरसिम्हानंद जी कौन है, साक्षी महाराज जी कौन है, साध्वी प्रज्ञा कौन है, एक से एक वीर योद्धा। इनमें जो ये बकवास वाला योद्धा जो बैठा हुआ है, ऐसी किसी की ताकत है कि बोल जाएगा? अगर कोई मुस्लिम मौलाना अगर उल्टा शब्द बोल जाए तो पूरे हिंदुस्तान के चैनलों पे ऐसा बवाल खड़ा होता है, लगता है न जाने क्या क्या बड़ा युद्ध हो गया, जुबान स्लिप हो गया। अगला माफी भी मांग लेता है, उसके बावजूद सरकार भी उस पर कार्रवाई करती है, गोदी मीडिया भी डिबेट करती है। और जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग, विधायक और सांसद, और उनके सह पे जब साधु और संत भी नफरत का बयार चलाने लगे, तो भैया बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए बैरिस्टर साहब के साथ चलने की लोकतंत्र के मेरा नेता ही पहुंचेगा, मेरा वकील नहीं पहुंच रहा है, मेरा वकील जा रहा है। कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिस मामले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पार्टी का वकील जाकर के कोर्ट में अपील करने का काम नहीं करता हो, पीएल डालने का काम नहीं करता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग नहीं करता हो। लेकिन कौन सुनेगा फरियाद, किसके दरवाजे ले जाऊं? हिंदुत्व के नाम पे ही देश में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। मेरा हिंदुत्व ये नहीं कहता है कि तुम दूसरे को खत्म कर दो। मेरा हिंदुत्व सागर की तरह है जो सभी नदियों को पी जाता है, अपने में समेट के रखता है, वो है हिंदुत्व। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, आरएसएस का हिंदुत्व है, जो नाथूराम गोडसे का हिंदुत्व है, उसे हम स्वीकार नहीं करते। मुसलमानों क्योंकि कोई भी सभ्य नागरिक नहीं चाहता कि हमारे पड़ोस में दंगा फसाद हो, हमारे बच्चे स्कूल ना जा पाए, हम अपनी पत्नी को इलाज के लिए हॉस्पिटल तक ना ले जा पाए। ऐसा माहौल हिंदुस्तान का कोई आवाम नहीं चाहता, कोई शिक्षित वर्ग नहीं चाहता, कोई अमन पसंद लोग नहीं चाहता, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सिर्फ और सिर्फ ये नाथूराम गोडसे समर्थक लोग जो हैं इस तरीके की बात करते हैं, ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसका हम विरोध करते हैं।